राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी और ढेर सारी परतों वाला लच्छा पराठा, जो एकदम परफेक्ट बनेगा अगर आप इसी तरह से बनाएंगे। इसके साथ बनाई है अरबी की सब्जी, जो एकदम नए तरीके से बनाई है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने ली है लगभग 200 ग्राम अरबी, जिसे धोकर साफ कर लिया है। अब इसे छीलेंगे। तो छीलने से पहले हमने लगाया है हाथों पर तेल, जिससे खुजली ना हो, क्योंकि कच्ची अरबी छीलने से हाथों में खुजली हो जाती है, इसलिए तेल जरूर लगा लेना चाहिए। तेल लगाने से खुजली नहीं होती है। तो इस तरह से हम इन्हें छील लेंगे और सारी अरबी को हमें इसी तरह से छील लेना है। आप चाहें जितनी सब्जी बनाएं उतनी क्वांटिटी में अरबी आप ले लें। तो इस तरह से हमने छील ली और छीलने के बाद फिर साफ पानी से धो लिया है। अब इन्हें काटते हैं। तो एक एक अरबी के हम दो दो पीस करेंगे। अगर कोई छोटी अरबी है तो आप सिंगल पीस में भी काट सकते हैं। मैंने इन्हें लंबाई में काट कर पतली पतली स्लाइस के रूप में काटा है। आप चाहें तो इनके गोल गोल पीस भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़े पतले काटें, जिससे तलने में जल्दी से तल जाएगी। इस तरह से हमने पूरी अरबी को काट लिया है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन कर हमने रखी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। और सरसों का तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम सारी अरबी को तेल में डाल देंगे और इसे हमें तलना है 2-3 मिनट तक। तो हम इसी तरह से इसे तलेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम तलेंगे इसे। और थोड़ी सी जब सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे, मतलब हल्की सी गोल्डन हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे। और जब तक अरबी तैयार हो रही है तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो हमने 2 टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च, थोड़े से करी पत्ता और थोड़ी सी अदरक को हमने घिस लिया है। तो इस तरह से हमने कुछ सब्जियां ली हैं। अब हम लेंगे ग्राइंडर जार और इसमें इन सब्जियों को डाल देंगे। तो टमाटर को रफली काट कर डाल देते हैं और हरी मिर्च को भी थोड़ा सा काट देंगे और करी पत्ता डालेंगे और अदरक भी इसमें डाल देंगे। अदरक को मैं हमेशा कद्दूकस करके ही डालती हूँ, पीसों में डाल दूँ तो कभी कभी ये पिस नहीं पाता, रह जाते हैं पीसे, इसलिए मैं कद्दूकस करके डालती हूँ तो अच्छी तरह से पिस जाता है। और साथ साथ हम अरबी को भी चलाते जाएंगे जिससे जल ना जाए। और देख लिया है थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इतनी देर में हमारा मसाला भी तैयार हो गया, हमने पीस लिया है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में, थोड़ा सा पानी डालकर इसे सारा निकाल लेंगे। तो अरबी भी काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है और गल चुकी है। तो हमें इसी स्टेज पर इसे निकाल लेना है। ज़्यादा कलर हमें इसका चेंज नहीं करना है या ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना है। इसी तरह से हम इसे निकाल लेंगे। और जो तेल इसमें कढ़ाई में है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जो एक्स्ट्रा तेल है उसे निकाल लेंगे। और जितनी तेल की हमें ज़रूरत है उतना हम कढ़ाई में छोड़ देते हैं। और तेल तो गर्म है ही, तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितनी अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग और इसे भून लेते हैं। और भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी और डाल देते हैं, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। और इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं, फ्लेम रखेंगे लो। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इसे थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं और इसे डालकर इसे भी भून लेते हैं। अब हम डालेंगे टमाटर वाला पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा है और इसे डालकर 2-3 मिनट तक हमें भूनना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसे भूनेंगे, लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। और फ्लेम आप चाहें तो इस समय थोड़ा सा मीडियम भी कर सकते हैं। और थोड़े से हमने अदरक के लच्छे बनाकर रखे थे और 2 हरी मिर्च को लंबा लंबा काट दिया है, वो भी अब हम इसमें डालेंगे। हमने इन्हें भूना नहीं था, बिना भुने ही हमने इसमें डाला है। भूनने से इनका टेस्ट अलग आता है और इस तरह हम डालेंगे तो इसका टेस्ट अलग आएगा, इसलिए हमने बिना भुने इन्हें डाला है। और इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक और एक बार से फिर मिलाएंगे और इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए अभी मसाला इतना नहीं भुना है जो तेल अलग हो जाए या तेल ऊपर आ जाए या मसाला कढ़ाई छोड़ने लगे, तभी हमने इसी स्टेज पर डाल देनी है अरबी जो हमने तल कर रखी है। और इसे भी हम 1-2 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे तो मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसी तरह से चलाएंगे और इसे ढककर रख देंगे 2-2.5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और जब तक कर लेते हैं हम पराठों की तैयारी। तो हमारे पास बेसन का घोल रखा हुआ था बना हुआ, तो हम इसी में मलेंगे आटा। तो हमने लगभग 250 ग्राम जितना आटा लिया है और इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी।
और इन सब चीज़ों को डालकर मिला लेते हैं, क्योंकि बेसन का घोल है नीचे तो उसे भी हम पूरे आटे में मिला लेते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा गूंथेंगे। जिस तरह हम पूड़ी का मलते हैं उससे थोड़ा सा कम, लेकिन लगभग उसी जैसा हमें आटा मलना है। हम सॉफ्ट आटा नहीं मलेंगे, जिस तरह हम रोटी पराठे का आटा मलते हैं उससे सख्त हमें आटा मलकर तैयार करना है। तो इस तरह से हम आटा लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से चिकना होने तक पहले मल कर रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं ढककर। और देख लेते हैं सब्जी को अभी 2-2.5 मिनट हो चुके हैं। तो सब्जी देखिए तेल ऊपर आ चुका है, कढ़ाई भी छोड़ने लगा है मसाला और बहुत बढ़िया से भुन गई है सब्जी। तो ये है अरबी की भुजी, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, ना लहसुन है ना प्याज है, और आप डालना चाहें डाल सकते हैं, स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो आप एक बार इस सब्जी को और पराठों को जरूर ट्राई करें। तो हमने रख दिया है तवा, 10 मिनट हो चुके हैं। आटे को एक बार मल लेते हैं अच्छी तरह से, थोड़ा चिकना हो जाएगा। और तवे को हमने गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। तो हम अब बनाएंगे पराठे। तो जितना आटा हम पराठे के लिए लेते हैं उतनी बड़ी लोई हमने ले ली है और सूखा आटा लगाकर हम इसकी रोटी बनाएंगे। एक बहुत पतली सी रोटी हमें बना लेनी है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतनी बड़ी आप इसे बनाएं, मतलब आसानी से जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी से बना लें। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, 1 चम्मच देसी घी, आप चाहें देसी घी डालें या ऑयल, जो आपका मन हो वो आप डाल सकते हैं। और इस पर पूरे पराठे पर हमें फैला देना है। तो और फिर हमने लिया है पिज़्ज़ा कटर, आप चाहें तो इसे चाकू से भी पतली पतली लेयर में काट सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे काटा है, बहुत पतली पतली लेयर में भी इसे काट सकते हैं। तो हम इससे पहले तो हमने पिज़्ज़ा कटर वाले चाकू से ही इसे पलटना चाहा, लेकिन नहीं पलटा, तो हमने लिया है चाकू और इस तरह से इसकी लेयर को एक साइड से रोल करते हुए इकट्ठा करते जाएंगे। इस तरह से हमें ये रोल कर लेना है और इसकी परतें बहुत बढ़िया से खुलेंगी। आप इसी तरह से जरूर बनाएं। और थोड़ा सा हम इसे ऐंठते हुए खींच लेंगे, खींच कर थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे और उसके बाद इसे साइड से फोल्ड करते हुए एक लोई की तरह बनाएंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इसकी लेयर तो अभी से अलग हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत बढ़िया पराठा बनकर तैयार होगा। अब हमने जो लास्ट की जो किनारा था वो हमने ऊपर की साइड से फोल्ड कर दिया है। आटा लगाकर हल्का सा पराठा इसे बेलेंगे। जो लच्छा पराठा होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं, तो हम ज़्यादा बड़ा इसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा मोटा रखेंगे। और इस तरह से हमने इसे बेल लिया। आप चाहें तो इसे हाथ से भी बढ़ा सकते हैं। और तवे पर डालेंगे थोड़ा सा घी और डाल देंगे लच्छा पराठा। और हम फ्लेम को रखेंगे लो, तवा गरम कर लेना है, उसके बाद फ्लेम को हमें लो कर देना है। तो इसी तरह से हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया है और उसे पलट दिया है। तवे वाले पराठे को पलट दिया है और दूसरा पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस पर लगाएंगे आटा और 1 चम्मच देसी घी डालकर इसे पूरे पराठे पर फैला देना है। तो इस तरह से हमें ये पराठे बनाने हैं। फिर हम इसे काट लेते हैं। पतली पतली जितनी पतली लेयर होंगी उतना ही पराठा बहुत बढ़िया लेयरदार बनेगा। तो इस तरह से देखिए इसकी लेयर अभी से खुलने लगी हैं और इसे ज़्यादा दबा दबा कर हमें नहीं सेकना है, बस इसी तरह से हम सेकेंगे। और थोड़ा सा इसमें घी ज़्यादा लगता है तो आप इसमें 1-1, 2-2 चम्मच घी दोनों तरफ से डाल दें और बहुत बढ़िया पराठा सेककर तैयार हो जाएगा। तो दूसरे पराठे को भी हमने इसी तरह से फोल्ड किया है और थोड़ा सा इसे खींच लेंगे और उसके बाद में इसे थोड़ा सा ऐंठते हुए इसे फोल्ड करेंगे और आटा लगाकर फिर उसी तरह से हम पराठा बनाएंगे। जो किनारा है इसका, इस चाहे ऊपर की तरफ ले लीजिए चाहे नीचे की तरफ, वो आपका मन है, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप पराठा तैयार कर लें। और सूखा आटा लगाकर फिर हम इसे बेल लेते हैं। लेकिन आटा थोड़ा सा सख्त हो तभी पराठे ये बहुत अच्छे से बन पाएंगे। जब सॉफ्ट होगा तो ये चिपक सा जाएगा और जब हार्ड होगा तो इसकी लेयर एकदम खिलकर आती है। और देखिए थोड़ा सा मोटा रखा है हमने पराठा ये बहुत अच्छी तरह सिक गया है। इसे निकाल लिया है, फिर तवे पर ऑयल डाला है और फिर इसे सेका है। आप चाहे ऑयल में बनाएं या देसी घी में, वो आपका अपना मन है। इसी तरह से हमने दूसरा पराठा सेक लिया है। तो चलिए पराठे हो गए हैं तैयार। हम अब कर लेते हैं सर्व। तो देखिए कितनी बढ़िया इसकी लेयर आई है, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया लेयरदार पराठा बना था। दोनों ही पराठे बहुत बढ़िया से बने हैं, एकदम क्रिस्पी हैं
खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और इनकी बहुत सारी परत हैं। आप इसी तरह से बनाएं। और सब्जी तो बहुत गजब बनी है। इसके साथ रायता रखा है, सलाद भी रख सकते हैं। तो देखिए थाली हो गई है एकदम से तैयार। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे पराठे भी और सब्जी भी। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो भी खाएगा तारीफ ज़रूर करेगा। तो इसी तरह से आप बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।